खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने वाद संख्या 1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ज्ञात हो कि राज्य के अनुसूचित गैर अनुसूचित जिलों के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय वर्ग 3 व वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना को याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। खबर है, घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय भुगतान का निर्देश, न्यूनतम भुगतान होगा 30,000 रुपये। दोस्तों, उच्च तकनीक शिक्षा, जी हाँ, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर घंटी आधारित शिक्षकों को मानदेय भुगतान का निर्देश दिया है। न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह इन शिक्षकों को मानदेय मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान तथा इसके बाद में रेगुलर कक्षाएं संचालित नहीं होने के कारण घंटी आधारित शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जारी पत्र में कहा गया है कि इनकी कठिनाई को देखते हुए संकल्प के प्रावधानों के अंतर्गत यथासंभव इन घंटी आधारित शिक्षकों से इतनी कक्षाएं ली जाए कि इन्हें न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह भुगतान हो सके। खबर है, कोरोना की देसी वैक्सीन को मिली फेज 3 ट्रायल की अनुमति, फरवरी तक आ सकता है टीका। दोस्तों, DGCI की एक्सपर्ट कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन, जी हाँ, कोवैक्सीन को आखिरी दौर के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अगले महीने से शुरू हो सकते हैं। कंपनी वैक्सीन का ट्रायल राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में करने की सोच रही है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि फरवरी तक वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। अगर सब सही रहा तो इसके बाद वैक्सीन को अप्रूवल और इसकी मार्केटिंग की तैयारी की जाएगी। हालांकि DGCA की एक मीटिंग 5 अक्टूबर को भी हुई थी। इस मीटिंग में भारत बायोटेक से फेज 3 को प्रोटोकॉल को फिर से दाखिल करने के लिए कहा गया था। खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त की जाए। इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिए जाएं ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले की इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। खबर है, बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, अगले 24 घंटों में देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश। दोस्तों, मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मौसम विभाग ने बंगाल में शनिवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में ओडिशा में भी भारी बारिश हो सकती है। खबर है, रेल यात्रियों पर बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने दी ये खुशखबरी। दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं। इसके साथ ही रेलवे लंबी वेटिंग लिस्ट वाले व्यस्त रूटों पर क्लोन ट्रेनें भी चला रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही रेलवे ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पर बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए एक साथ 392 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। इन ट्रेनों के चलाए जाने के बाद मीडिया में खबरें आई थी कि यात्रियों से इन स्पेशल ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 30% ज़्यादा किराया लिया जाएगा। लेकिन अब रेलवे ने इस पर सफाई दी है। रेलवे ने कहा कि यात्री किराया बढ़ाए जाने की रिपोर्ट्स को गुमराह करने वाला और गलत बताया है।
रेलवे की तरफ से कहा गया है कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें को कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली स्टेशनों से चलाया जा रहा है। ये स्पेशल ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। खबर है अब बिना किसी OTP और कार्ड के भी आपका अकाउंट 1 सेकंड में हो सकता है खाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक स्मार्ट ज़माना है और हर कोई स्मार्ट तरीके से काम करने में इंटरेस्ट रख रहा है। ऐसे में मोबाइल से पैसे भेजने से लेकर हर काम आज कल ऑनलाइन ही किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कैसे हैकर्स बिना OTP के भी आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। इसके लिए हैकर्स सबसे पहले आपको किसी बहाने से फ़ोन कर रहे हैं और आपको किसी ऐप्स को इंस्टॉल करा रहे हैं। जैसे ही आप ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे और कोई नहीं काम अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन से करेंगे तो उसकी सारी जानकारी हैकर्स के पास चला जाएगा और इस तरह वो आपके बैंक अकाउंट को बिना किसी दिक्कत के खाली कर सकता है। खबर है सरकार कभी भी कर सकती है तीसरे राहत पैकेज का ऐलान। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीसरे राहत पैकेज का ऐलान कभी भी कर सकती है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र किया था। एक तरफ लॉकडाउन के बाद अन्य सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैवल करने और बाहर खाने के मामले में लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए पैकेज में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर भी सरकार का फोकस रहेगा। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि उन्होंने हमें इस पर काम करने को कहा है और हम असल में इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अलग अलग इंडस्ट्री में मिले सुझावों के आधार पर हम इस पर काम कर रहे हैं। इस मुश्किल दौर में इकोनॉमी को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह की ऑटोबायोग्राफी की वर्चुअल लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा था कि सरकार एक और राहत पैकेज लाने की तैयारी में है। खबर है नवंबर को फिर अपडेट होंगे रसोई गैस सिलेंडर के दाम। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस के दामों की समीक्षा होती है। इस तरह सभी को 1 नवंबर का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, यानी त्योहारों से पहले आम आदमी की राहत बरकरार रहेगी। इस बीच LPG सब्सिडी चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि सरकार को सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इस तरह इस साल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ग्राहकों को बहुत कम सब्सिडी मिली है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के कारण इस साल मई में सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगभग बराबर हो गई है। सरकार ग्राहक के खाते में सब्सिडी के रूप में सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में अंतर रखती है। नवंबर में रसोई गैस की बुकिंग से जुड़ा एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। अब रसोई गैस सिलेंडर बुक करने पर एक OTP आएगा। इस OTP को दिखाने पर ही सिलेंडर की डिलीवरी होगी। सरकार का मानना है कि कई लोग अपने सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। OTP का सिस्टम लागू होने पर कालाबाजारी बंद हो जाएगी। खबर है जियो करने जा रहा बड़ा धमाका, सिर्फ इतने रुपए में लॉन्च करेगा 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, रिलायंस जियो आने वाले समय में एक और बड़ा धमाका कर सकती है। जियो के एक अधिकारी के अनुसार कंपनी 5,000 रुपये से कम कीमत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है और आगे बिक्री बढ़ने पर इसकी कीमत घटाकर 2,500 से 3,000 रुपये तक की जाएगी। कंपनी के इस पहल के तहत वर्तमान में 2G कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले 20 से 30 करोड़ मोबाइल यूजर्स को लुभाने की कोशिश करेगी। कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार जियो उपकरण की कीमत 5,000 रुपये से कम रखना चाहती है। जब हम बिक्री बढ़ा लेंगे तो इसकी कीमत 2,500 से 3,000 रुपये हो सकती है।